रोमांचक कहानी और सब्सक्राइब। ठंड का कहर और चोर। उत्तर भारत का एक छोटा सा गांव था, सोनापुर। सर्दियां यहां हर साल पड़ती थीं, लेकिन उस साल की ठंड कुछ अलग ही थी। कोहरा इतना घना कि दिन में भी सूरज बस हल्की परछाई लगता। रात होते ही पूरा गांव सफेद चादर में गुम हो जाता। गांव के लोग जल्दी दरवाजे बंद कर लेते। चूल्हों की आग तेज रहती और बुजुर्ग आग के पास बैठकर कहते, ऐसी ठंड हमने बरसों में नहीं देखी। चोर का डर। पहले रात में किसी के घर से अनाज गायब हुआ, फिर किसी की बकरी। कोई आवाज नहीं, कोई निशान नहीं। लोग कहने लगे, ये कोई आम चोर नहीं, कोहरे का साया है। गांव में रहता था रघु, एक सीधा सादा लेकिन समझदार युवक। उसके पिता चौकीदार थे और ठंड के कारण बीमार पड़ गए थे। अब रात की निगरानी रघु पर आ गई। एक रात ठंड अपने चरम पर थी। हवा हड्डियां चीर रही थी। कोहरा इतना कि हाथ सामने रखने पर भी कुछ न दिखे। रघु लाठी लेकर गलियों में घूम रहा था। तभी उसे लगा जैसे कोई उसके आगे आगे चल रहा हो। वो रुका, परछाई भी रुक गई। दिल तेज धड़कने लगा, लेकिन रघु ने हिम्मत नहीं हारी। वो धीरे धीरे आगे बढ़ा। तभी एक घर के पास हल्की सी आवाज आई, अनाज की बोरी खिसकने की। रघु ने जोर से कहा, कौन है? कोहरे में हलचल हुई और एक काली सी आकृति भागने लगी। रघु उसके पीछे दौड़ा। ठंड से पैर सुन्न हो रहे थे, सांस भाप बनकर उड़ रही थी। आखिरकार गांव के पुराने खलिहान के पास उसने उसे पकड़ लिया। वो कोई भूत नहीं था, वो गांव का ही बिश्राम था, एक गरीब आदमी जिसकी फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई थी। ठंड और भूख ने उसे चोर बना दिया था। बिश्राम रोते हुए बोला, मरने से पहले बच्चों के लिए कुछ चाहिए था। रघु ने उसे गांव वालों के सामने ला खड़ा किया। कुछ लोग गुस्से में थे, कुछ चुप। तब रघु की मां आगे आई और बोली, ठंड दुश्मन है, इंसान नहीं। कंबल महाराज का आतंक। गांव में ठंड ऐसी पड़ी कि सूरज भी देर से निकलने लगा। सुबह होते ही लोग नहीं पूछते थे, नमस्ते, सीधा सवाल होता था। अलार्म बजा, लेकिन कंबल बोला, आज नहीं, कल उठना। मां ने आवाज लगाई, उठ जा, स्कूल जाना है। रमेश ने कंबल के अंदर से जवाब दिया, मां बाहर बहुत ठंड है, किताबें ऑनलाइन ही पढ़ लें। चाय आई, भाप उठी, पर रमेश नहीं उठा। कंबल ने उसे ऐसे पकड़ रखा था जैसे बोले, जो एक बार अंदर आया वो बाहर नहीं जाता। आखिर मां ने आखिरी हथियार निकाला, गर्म गर्म पकौड़े बने हैं। बस फिर क्या था, कंबल खुद सरक गया। रमेश उछलकर बाहर आया और बोला, मां ठंड तो रोज आएगी, पकौड़े रोज नहीं। सीख, ठंड से कोई भी जीत सकता है, बस पकौड़े होने चाहिए। सब्सक्राइब करो दोस्त और कहानी के लिए।